दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी रिकॉर्डिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के द्वारा हम आपको अपराध की घटनाओं की सच्ची व वास्तविक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने वाला श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस हो या फिर अंजन दास हत्याकांड या फिर झारखंड में रेबिका के कत्ल का मामला, खून के इन सभी मामलों ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। इन मामलों में कई बातें कॉमन थी, यानी धोखा, कत्ल और लाश के टुकड़े जिन्हें फ्रिज में रखने की बात भी सामने आई थी। लेकिन असम से दोहरे कत्ल का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। इस मामले में जहां बेरहमी की हदें पार कर दी गईं, वहीं ये मामला दो राज्यों का बन गया। क्या है ये पूरा मामला, आइए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आपको। उस दिन तारीख थी 29 अगस्त 2022। असम के गुवाहाटी में वंदना कलिता नाम की एक महिला उस दिन पुलिस थाने पहुंची। वो बहुत परेशान और उदास थी। उसने पुलिस को बताया कि उसका पति अमर ज्योति डे, उम्र करीब 32 वर्ष, और सास शंकरी डे, उम्र करीब 62 वर्ष, अचानक कहीं गायब हो गए हैं। उसने उन दोनों को काफी तलाश किया, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। वंदना की तहरीर पर पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कर ली और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की तफ्तीश के दौरान कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगे। पुलिस इस वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए काफी हाथ पैर मार रही थी, लेकिन इस पहेली का सिर हाथ नहीं आ रहा था। ना ही पता चल रहा था कि अमर ज्योति डे और उनकी मां शंकरी डे आखिर कहां गायब हो गए। इसी दौरान मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब अमर ज्योति के चचेरे भाई ने थाने जाकर एक नया मामला दर्ज कराया। मामला तो गुमशुदगी का ही था, लेकिन वादी ने मुकदमा लिखाते समय लापता हुए अमर ज्योति डे की पत्नी पर शक जाहिर किया था। इस मामले में नई शिकायत मिलने के बाद पूरे केस की जांच का केंद्र बदल गया। अपनी तहरीर में अमर ज्योति के चचेरे भाई ने वंदना पर शक जाहिर करने की वजह ये बताई थी कि वंदना ने अपनी सास यानी शंकरी डे के खाते से पैसे निकाले थे। बस यही बात पुलिस के लिए अंधेरे में रोशनी की तरह साबित हुई। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल दिगंत कुमार चौधरी के मुताबिक पुलिस ने फिर नए सिरे से मामले की जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने एक एक कदम आगे बढ़ाया। पुलिस ने अमर ज्योति डे और उनकी पत्नी वंदना कलिता का मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया। पुलिस ने दोनों की CDR भी हासिल कर ली। इसके बाद जब सारे सबूतों को एक जगह रख कर देखा गया और CDR, मोबाइल लोकेशन आदि की जांच की गई, तो ऐसा खुलासा हुआ कि सब हैरान रह गए। दरअसल इस मामले में अमर ज्योति डे की पत्नी वंदना और चचेरे भाई ने नुनमती पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लिहाजा वहीं की पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी थी। पुलिस को पता चला कि अब अमर ज्योति डे और उनकी मां शंकरी इस दुनिया में नहीं है, उनकी हत्या की जा चुकी है। पुलिस को छानबीन में पता चला कि पहला कत्ल शंकरी डे का हुआ था, जबकि दूसरा मर्डर अमर ज्योति डे का हुआ। ये दोनों कत्ल की वारदात गुवाहाटी के चांदमारी और नरेंगी इलाकों में अलग अलग जगहों पर अंजाम दी गईं। पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए करीब 7 महीने बाद जब कातिल का खुलासा किया, तो हर कोई हैरान रह गया। DCP सेंट्रल दिगंत कुमार चौधरी ने खुलासा करते हुए बताया कि अमर ज्योति डे और उनकी मां शंकरी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू वंदना कलिता ही थी, जिसने अपने प्रेमी और एक दोस्त के साथ मिलकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। DCP दिगंत चौधरी के मुताबिक मां शंकरी डे और बेटा अमर ज्योति डे दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। आरोपी महिला वंदना ने सबसे पहले 26 जुलाई 2022 को
गुवाहाटी के चांदमारी इलाके में अपनी सास शंकरी डे की हत्या की, फिर लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद 17 अगस्त 2022 को गुवाहाटी के नरेंगी में ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के संग मिलकर अपने पति अमरज्योति डे को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। सास शंकरी डे और पति अमरज्योति डे का कत्ल तो हो चुका था, लेकिन अब उनकी लाश या यूं कहें कि लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की चुनौती वंदना के सामने थी। लिहाजा उन तीनों ने तय किया कि लाश के टुकड़े असम में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य मेघालय में ठिकाने लगाना सही होगा। इसी प्लान के तहत उन्होंने लाश के टुकड़ों को पॉलीथिन में रखा और फिर उन्हें 2 बैग्स में भरकर वे तीनों बॉर्डर की तरफ निकल पड़े। वहां मेघालय की सरहद में दाखिल होने के बाद उन्होंने पहाड़ी पर खड़े होकर लाश के टुकड़ों से भरे बैग्स गहरी खाई में फेंक दिए और इसके बाद वापस लौट आए। आरोपी वंदना कलिता और उसके साथियों को लग रहा था कि लाश को मेघालय में ठिकाने लगाकर वे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने अब आरोपियों की निशानदेही पर दोनों लाशों के कुछ टुकड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक चेरापूंजी के पास खासी हिल्स में रविवार को शंकरी डे की लाश के कुछ हिस्से बरामद हुए थे, लेकिन बाकी सभी टुकड़ों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि प्रेमी के अलावा तीसरा आरोपी वंदना के बचपन का दोस्त है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल एक आरोपी को उसके साथ गुवाहाटी से ही गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरा आरोपी तिनसुकिया जिले से पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान वंदना ने खुद 2 लोगों के साथ मिलकर पति और सास के कत्ल की बात कबूल कर ली। दोस्तों, हमारा चैनल किसी को तब तक अपराधी या दोषी नहीं मानता जब तक कि उसे माननीय कोर्ट द्वारा ऐसा घोषित न किया गया हो। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।